हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश आपका आरआर कैंपस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डायरेक्शन का आखिरी वीडियो देखने वाले हैं जिसमें कि हम लोग कोडेड डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कोडेड डायरेक्शन बैंकिंग के एग्जाम में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इससे कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं बैंकिंग के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, क्लर्क का हो या पीओ का हो। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पे हम लोग शुरू करते हैं। तो कोडेड डायरेक्शन में जो आपको क्वेश्चन होगा, एक कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा और उसके बेसिस पे एक साथ 3 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। देखिए अभी क्या बताया, यदि ये ताश का पत्ता है जिसका कि नाम होता है, इंग्लिश में इसको स्पेड्स कहते हैं और हिंदी में काला पान भी बोलते हैं और हुकुम भी बोलते हैं। तो यदि स्पेड्स का मतलब पूर्व है, यदि काला पान का मतलब पूर्व है, यदि इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लब्स और हिंदी में चिड़ी बोलते हैं या चिड़िया बोलते हैं, यदि चिड़ी का मतलब पश्चिम है, यदि इसको इंग्लिश में हार्ट्स बोलते हैं और हिंदी में लाल पान बोलते हैं, यदि लाल पान का मतलब उत्तर है और यदि इसको बोलते हैं इंग्लिश में डायमंड्स और हिंदी में बोलते हैं ईट, का मतलब दक्षिण है। तो जो भी ये जो आपको कोड में बताया ना, आप क्या करेंगे, पहला काम आपको पता है ये जो राइट हैंड साइड का जो दिशा होता है ये ईस्ट होता है। हम लोग डायरेक्शन के पहले वीडियो में ये सब सीख चुके हैं। ऊपर की तरफ जो होता है ये नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है और लेफ्ट हैंड के साइड वेस्ट होता है, राइट हैंड के साइड ईस्ट होता है। ये सब चीज हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अभी इसका मतलब पूर्व बताया, तो आप इसको यहां पर डाल देंगे और ये ब्लैक कलर का है तो ज्यादा अच्छा है कि ब्लैक कलर से बना दें। वैसे आप लोग सिर्फ ये समझने के लिए करेंगे और ये एक एग्जांपल हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिए थे। चिड़ी का मतलब पश्चिम है तो चिड़ी को आप यहां पर डाल दीजिए। इंग्लिश में चिड़ी को बोलते हैं क्लब्स। सब बहुवचन में होता है। रीजन ये है क्योंकि वो ढेर सारे पत्ते एक साथ होते हैं, इसीलिए उसको हमेशा बहुवचन में ही बोला जाता है। उत्तर, हर्ट का मतलब है उत्तर, तो आप हर्ट बना दीजिए यहां पर। ये तो सब लोग बना लेंगे। चलिए, और ईट का मतलब है दक्षिण। अब इतना इंफॉर्मेशन हम लोगों को पहले 4 लाइन से पता चला था। फिर क्या बोला, यदि ये डायमंड और स्पेड दोनों एक साथ आएगा, ईट और काला पान जब एक साथ आएगा उसका मतलब है दक्षिण पूर्व। ईट कहाँ पे है, यहाँ पर, काला पान यहाँ है। इस दोनों का मतलब हुआ कि एकदम ये बीच वाला जो होगा, ये वाला डायरेक्शन आपका ये हर्ट वाला भी होगा और आपका काला पान भी होगा इसमें। यानी अगर 2 दिशा एक साथ आपको दिखेगा तो आप उस दोनों दिशा के बीच वाले दिशा को लेंगे। तो चलिए, ये उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। और हम इतना ये किए क्यों, ये आपको बताते हैं। वैसे इतना करने का जरूरत नहीं था, आप लोग हल्का से पेन से एकदम जल्दी जल्दी करेंगे, आपको समझने के लिए ये बताए थे।
अब जो है आप इसको नहीं देखेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया था इससे हम लोग ये एक डायग्राम तैयार कर लिए। अगर आपसे पूछ देगा इस दोनों के बीच का दिशा यानी हर्ट और स्पेड एक साथ आ जाए तो वो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उत्तर होता है नॉर्थ, ये पूरब होता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन होगा, तो ये दोनों दिशा एक साथ दिखेगा। ये कहने का मतलब था। चलिए अब आते हैं क्या पूछ रहा है। दिए गए अभिव्यक्ति में आर के संदर्भ में पी का स्थान क्या होगा। आर के रिस्पेक्ट में आपसे पूछ रहा है पी का पोजीशन। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। दिए गए अभिव्यक्ति में आर के संबंध में पी का स्थान, और ये आपको एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, तो यहां दिया हुआ है पी क्लब्स क्यू। इसका मतलब क्या है, तो अब यहां नहीं देखने जाएंगे, यहां पर देखिए ये क्या है, तो वेस्ट डायरेक्शन में, यानी पी क्यू के वेस्ट में होगा या क्यू पी के वेस्ट में होगा। जब कुछ भी क्लियर ना हो तो पहले वाले को बाद वाले के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी पी क्यू से पश्चिम होगा। जब कुछ क्लियर नहीं हो तब ये मेंशन करेंगे, यानी पी जो होगा क्यू से पश्चिम में होगा। क्यू यहां पर क्यू से पश्चिम में आ गया आपका पी। अब बोला क्यू डायमंड आर। डायमंड का मतलब क्या है, दक्षिण। तो कौन होगा, क्यू होगा दक्षिण में किसके, आर के। आर के दक्षिण में होगा क्यू, आर के दक्षिण में होगा क्यू, तो आर अगर ऊपर होगा तभी तो इसके दक्षिण यानी नीचे की तरफ हो पाएगा क्यू। आपसे पूछा है आर के संदर्भ में पी का स्थान। आर के संबंध में यानी आपको आर से देखना है पी का पोजीशन किधर है। तो आप बताइए इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे। तो ये आपका पता था, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। आप किस डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं, तो देखिए नीचे की तरफ यानी साउथ, और लेफ्ट हैंड साइड इधर से आ रहे हैं यानी वेस्ट। यानी आपका जो आंसर होगा साउथ वेस्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरीके से आप बनाएंगे। ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये आपको समझाने के लिए लिए थे। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा एग्जाम में, वो देखिए इस तरीके से रहेगा। जल्दी से एक बार कोशिश करेंगे आप लोग इसको बनाने का और फिर हम बताते हैं। ज्यादा नहीं, 5 इंफॉर्मेशन के लिए आप 2 से 3 मिनट लेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो डायग्राम बना होगा वो सही बना होगा। एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो काम था वो कर लेंगे। यदि ए ट्रायंगल बी का अर्थ है ए बी के 4 मीटर उत्तर है। ट्रायंगल का मतलब क्या बता रहा है, उत्तर, यानी आप यहां ट्रायंगल को रख देंगे। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी के 4 मीटर पूर्व है, यानी परसेंटेज का मतलब क्या बता रहा है, पूर्व। एट द रेट का अर्थ है 4 मीटर दक्षिण, यानी एट द रेट कहां होगा, नीचे की तरफ। ए हैज बी का अर्थ है ए बी के 4 मीटर पश्चिम में है, यानी ये जो डायरेक्शन होगा ये पश्चिम वाला वो हैज होगा। ये इंफॉर्मेशन बताया। अब हम लोग इस पे नहीं जाएंगे। आगे बताया ए ट्रायंगल परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी के उत्तर पूर्व में है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, लेकिन यहाँ कितना मीटर ये नहीं बताया, यानी वो कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि उत्तर पूर्व, यानी 2 दिशा एक साथ दिखा। अभी कौन कौन दिखा था, ट्रायंगल और परसेंटेज। तो ये वाला दिशा उत्तर पूर्व था, नॉर्मल में भी होता है। ये ईस्ट यानी पूर्व, ये नॉर्थ यानी उत्तर। इस दोनों का बीच वाला जो एरिया होता है वो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व कहलाता है। तो ये वाला जो दिशा होगा और बोल दिया, और इसी प्रकार से उपरोक्त दिशा के आधार पर, यानी ये वाला कौन सा होगा, तो इस दोनों के बीच वाला है, एट द रेट और परसेंटेज से डिनोट करेंगे, ये आपका दक्षिण पूर्व। इसी तरीके से होगा। तो चलिए अब आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग इसको नहीं देखेंगे, हम लोग यहां से काम कर लेंगे। आपको इतना पता है, ये चीज ध्यान में रहेगा कि ये सब का मतलब था 4 मीटर भी साथ में था, ये ध्यान में रखिएगा।
दिए गए एक्सप्रेशन में x के संदर्भ में q का स्थान क्या होगा। x का पोजीशन पूछ रहा है q के रिस्पेक्ट। तो चलिए x ट्रायंगल y यानी x जो होगा, ट्रायंगल का मतलब उत्तर की तरफ, y से उत्तर की तरफ होगा। x जो होगा y से उत्तर की तरफ होगा और ये डिस्टेंस कितने मीटर का होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका 4 मीटर का रहा होगा। y हैज z, हैज का मतलब पश्चिम है, यानी y जो होगा z से पश्चिम में होगा। y जो होगा यहाँ पर ये z से पश्चिम में होगा, तो z इधर होगा तभी तो z से पश्चिम में हो पाया y। ये आपका z का पोजीशन। अब आप देखेंगे इस तीनों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन था, एक्स वाई जेड, जिसका आपने यूज किया उससे रिलेटेड। ऐसा नहीं कि इससे इस पे आ गए, एक्स वाई जेड यहाँ क्यू टी एस, अब इसको कहाँ बैठाए यहाँ पे तो वो नहीं पता चल पाएगा। तो अब इस तीनों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ दिखा, यहाँ पर दिखा एस एट द रेट जे। एट द रेट का मतलब क्या है, दक्षिण। S जो होगा वो Z से दक्षिण की ओर होगा। S जो होगा वो Z से दक्षिण की तरफ होगा, Z से दक्षिण यानी कि नीचे की तरफ होगा। S जो होगा वो Z से दक्षिण की तरफ होगा। ये आपका पोजीशन था Z का और इससे नीचे की तरफ यहाँ पर आपका होगा, ये आपका S है। ये भी डिस्टेंस आपका 4 होगा और ये भी डिस्टेंस आपका 4 होगा। अब आइए इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो देखिए यहाँ S था और यहाँ पर S है, तो अब इधर से नहीं, इसको बंद करके देखिए T परसेंटेज S का क्या मतलब हुआ, परसेंटेज क्या है, पूर्व, यानी T जो होगा S से पूर्व होगा। T S से पूर्व होगा, S से पूर्व यानी इधर की तरफ होगा कौन, तो ये आपका पोजीशन है T का और ये भी डिस्टेंस 4 मीटर। Q ट्रायंगल T, ट्रायंगल का मतलब उत्तर की तरफ। Q जो होगा T से उत्तर की तरफ होगा यानी ऊपर की तरफ होगा और यहां पर आपका पोजीशन होगा किसका, तो Q का, और ये भी डिस्टेंस आपका 4 मीटर। अभी आपसे पूछा X के संदर्भ में Q का स्थान क्या है, x के संदर्भ में यानी x यहाँ पर है, यहाँ से q किधर है, तो आप क्या देख रहे हैं, इससे नीचे की तरफ, नीचे का मतलब होता है साउथ, और पूरब की तरफ यानी ईस्ट, यानी आपका जो आंसर था वो क्या था, साउथ ईस्ट। देखिए किधर की तरफ था, x के संदर्भ में q, तो साउथ ईस्ट, यानी इसका आंसर क्या होता, पहला नंबर ऑप्शन साउथ ईस्ट। तो चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं। अब जो वहां पे पहले डायरेक्शन हम बनाए थे वो अब सारे क्वेश्चन पे यहाँ पर है दिया हुआ, पहले से करके रखे हुए हैं। अब आइए इस पे देखते हैं, एक बार फिर से आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा जल्दी से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ए हैज बी, हैज का मतलब पश्चिम होता है, यानी ए जो होगा बी से पश्चिम की तरफ होगा। बी ट्रायंगल सी, यानी बी जो होगा सी से उत्तर की तरफ, बी होगा सी से उत्तर की तरफ, तो बी सी से उत्तर होगा तो सी नीचे होगा, तभी तो सी से उत्तर हो पाएगा बी। अब इस तीनों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये है क्या, नहीं है, ये वाला है थर्ड नंबर। डी परसेंटेज सी, सी यहां पर अवेलेबल है, डी परसेंटेज सी यानी डी जो होगा सी से पूरब की तरफ होगा, डी सी से पूरब की तरफ, ये आपका यहाँ पर डी बैठा हुआ, और ये भी डिस्टेंस 4, ये भी डिस्टेंस 4, ये भी डिस्टेंस 4। ई एट द रेट डी, ई जो होगा डी से दक्षिण की तरफ होगा, ई जो होगा डी से दक्षिण की तरफ यानी दक्षिण नीचे की तरफ होगा, और ई यहाँ पर बैठा होगा, ये भी डिस्टेंस आपका 4। अब ई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां दिख रहा है, ई हैज एफ, ई जो होगा एफ से पश्चिम की तरफ होगा, हैज का मतलब पश्चिम है, यानी ई एफ से पश्चिम होगा, तो एफ पूरब में बैठा होगा तभी तो एफ से पश्चिम हो पाया होगा,
और ये डिस्टेंस फिर से आपका 4। एफ एट द रेट जी, एट द रेट का मतलब होता है दक्षिण। एफ जो होगा जी से दक्षिण होगा, एफ जी से दक्षिण होगा तो डेफिनेटली जी यहां बैठा होगा, तभी तो जी से दक्षिण एफ हो पाया होगा। यानी ये जो पोजीशन होगा ये आपका जी का होगा। अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक लास्ट बच गया, एच परसेंटेज जी। परसेंटेज का मतलब होता है ईस्ट। एच जो है जी के पूरब बैठा होगा, यानी जी के पूरब यानी इधर बैठा होगा आपका एच, यहाँ पर एच है। और ये भी डिस्टेंस आपका 4, अभी तक सब डिस्टेंस आपका 4 है। आपसे पूछा H और C के बीच की न्यूनतम दूरी, H और C के बीच की न्यूनतम दूरी। H आपका कहाँ, H आपका यहाँ पर है, यहाँ बैठा है, और C आपका यहाँ पर है, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा ये तो 4 बताया था, ये भी 4 बताया है, 8। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 4 तो ये भी 4, यानी 4 4 4, यानी कुल मिलाकर 4 4 8 4 12 मीटर आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का भी 12 मीटर आया होगा। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिर से आपको एक बार जल्द पॉज कीजिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए सी परसेंटेज बी, परसेंटेज का मतलब पूरब होता है, यानी बी के पूरब होगा सी, और ये डिस्टेंस 4 होगा। बी एट द रेट ए, सॉरी बी ट्रायंगल ए, ट्रायंगल का मतलब उत्तर होता है, बी जो होगा ए से उत्तर होगा। बी ए से उत्तर होगा तो ए डेफिनेटली नीचे रहा होगा, तभी तो इससे जाके ये उत्तर की तरफ हो पाया, और ये डिस्टेंस फिर से 4 होगा। इस तीनों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको ढूंढना है, और आपसे पूछ क्या रहा है, एच के संदर्भ में ए का, ए आपको मिल गया, एच तक आपको पहुंचना है, ए बी सी। अब देखिए ए बी सी कहाँ मिला, यहां मिला लास्ट वाले में। ई परसेंटेज सी, परसेंटेज का मतलब पूरब होता है, यानी ई जो होगा सी से पूरब होगा, सी यहां पर है, इससे पूरब यानी इधर कहीं आपका ई बैठा है, और ये डिस्टेंस फिर से 4। एफ एट द रेट ई, एट द रेट का मतलब दक्षिण, यानी एफ जो होगा ई के दक्षिण होगा। ई यहां पर है, इससे दक्षिण यानी नीचे की तरफ आपका ये एफ बैठा है, और ये डिस्टेंस फिर से 4। अब एफ से रिलेटेड यहां पर है, इस वाले में देखिए एक इंफॉर्मेशन है, ई से भी रिलेटेड है एक इंफॉर्मेशन, और एफ से भी रिलेटेड है। चलिए इसको पहले यूज करते हैं। एफ हैज जी, हैज का मतलब होता है पश्चिम। एफ जो है जी से पश्चिम है, एफ जी से पश्चिम है, तो जी डेफिनेटली इधर रहा होगा, तभी तो जी से पश्चिम एफ हो पाया होगा, और ये 4। जी ट्रायंगल एच, ट्रायंगल का मतलब होता है उत्तर, यानी जी जो होगा एच से उत्तर होगा। जी के बारे में बोल रहा है, ट्रायंगल एच, ट्रायंगल का मतलब उत्तर, यानी जी जो होगा एच से 4 मीटर उत्तर की तरफ होगा, यानी जी होगा उत्तर की तरफ, तो डेफिनेटली एच जो होगा आपका नीचे होगा, तभी तो एच से जी उत्तर हो पाया 4 मीटर। आपसे पूछा जा रहा था एच के संदर्भ में ए का स्थान क्या है। एच के संदर्भ में ए का स्थान देखिए पता तो अभी चल जाएगा। एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ था, डी ट्रायंगल ई, मतलब डी जो है ई के उत्तर है, ई यहां पर पता है, इससे उत्तर ऊपर की तरफ होगा डी, और ये भी 4। ये जो इंफॉर्मेशन एक बताया था, इस इंफॉर्मेशन का अभी जरूरत नहीं था, जो कि ये ब्लैक लाइन से अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन का अभी जरूरत नहीं था। तो ऐसा आपको एग्जाम में भी रहेगा कि आप
आपको एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा जिसका कि यूज नहीं होगा, उसमें आप उलझेंगे। अभी हमको ए से एच जाना था, तो ए यहाँ देखा, ए बी सी इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड यहाँ दिखा, और यहाँ से रिलेटेड एच तक जाने के लिए यहाँ था। बीच में इसका कोई काम नहीं था, तो उसको यूज नहीं भी करते तो भी हमारा आंसर आ जाता। जैसा कि अभी आप देखिए, इसका जरूरत नहीं था और आंसर हमारा आ रहा था। तो एच के संदर्भ में ए का स्थान क्या होगा, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यानी वेस्ट तो होगा ही होगा। और किधर की तरफ है, ऊपर, यानी ऊपर नॉर्थ की तरफ, यानी इसका आंसर होता नॉर्थ वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3 आंसर था। ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट अभी आपका होगा सुपरफ्लुअस। जिसका जरूरत नहीं था। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए अभिव्यक्ति में ए और एफ रेखा से जुड़कर बने भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था, जो उसका एक्सप्रेशन था, सेम एक्सप्रेशन है। बस बोल दिया क्या, ए और एफ रेखा से जुड़कर बने भाग का क्षेत्रफल। ए और एफ यानी यहां से यहां आपको कनेक्ट करना है, और इस पूरे भाग का एरिया। तो आपको पता है ये जो डिस्टेंस था 4, ये भी 4, ये भी 4, और ये कैसा होगा, एक ट्रायंगल के तरह, क्योंकि ये भी 4 और ये टोटल यहाँ से यहाँ 8, तो ये भी 8, एक रेक्टेंगल की तरह होगा, एक आयत की तरह होगा। आयत का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अभी जो एरिया होगा आपसे जो पूछ रहा है, इसका आंसर होगा 8 गुना 4 यानी 32 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए अभिव्यक्ति में f के संदर्भ में b का स्थान क्या होगा, और फिर से आपको एक्सप्रेशन दिया है। ए ट्रायंगल b, यानी a जो होगा b के उत्तर की तरफ होगा, ये आपका a का पोजीशन, और a जो होगा वो b से उत्तर की तरफ होगा, कितना, तो 4 मीटर। b हैज c, यानी b जो होगा c से पश्चिम की तरफ होगा। b आपका यहाँ दिख रहा है और इसको पश्चिम की तरफ होना है, किससे, तो c से, और ये डिस्टेंस फिर से 4। अब ABC से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ पर दिखा, D ट्रायंगल C, यानी D जो होगा C से, ट्रायंगल का मतलब उत्तर, यानी C से उत्तर की तरफ होगा कौन, आपका D, यानी यहाँ पर D होगा, और ये फिर से 4। A और D एकदम सीधी रेखा में होंगे। E एट द रेट परसेंटेज D, अब एक अलग सा कुछ इंफॉर्मेशन दिखा, E एट द रेट परसेंटेज, दो दिशा एक साथ। एट द रेट का मतलब साउथ, परसेंटेज का मतलब ईस्ट, यानी इसके बीच, यानी इस डायरेक्शन की बात किया। और E जो होगा D से साउथ ईस्ट होगा, E जो होगा D से साउथ ईस्ट, यानी इधर की तरफ। मान लेते हैं यहाँ पर है आपका E, मान लिए हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पर होगा, ये हो सकता था आगे भी जाता और यहाँ भी हो सकता था आपका E, या हो सकता था इस सीधी रेखा से इधर भी हो सकता था E, कहीं भी हो सकता था, क्योंकि जब दो डायरेक्शन एक साथ दिखा है तो वहां डिस्टेंस आपका कुछ भी क्लियर नहीं है। और इसके बाद आगे का इंफॉर्मेशन क्या है, ये इंफॉर्मेशन हो गया, ये भी हो गया, एक ये बच रहा है E हैज F। हैज का मतलब होता है पश्चिम, E जो होगा F से पश्चिम की तरफ होगा। E जो होगा F से पश्चिम, तो डेफिनेटली F इधर होगा, और यहाँ से एक सीधी रेखा में होगा F, और ये डिस्टेंस फिर से 4 होगा। यहाँ से एक सीधी रेखा में F यहाँ होगा, और ये डिस्टेंस फिर से 4। यहाँ से एक सीधी रेखा में F होगा, और ये डिस्टेंस फिर से 4। आपसे क्या पूछ रहा है, दिए गए अभिव्यक्ति में f के संदर्भ में, यानी इस f के संदर्भ में b का स्थान क्या होगा, इस b के बारे में पूछा जा रहा है। तो f से अगर f यहाँ पर होगा तो ये एकदम सीधा रेखा में है, यानी यहाँ से f जो होगा इस वाले से एकदम वेस्ट है,
एफ से बी एकदम वेस्ट है। अच्छा, यहां से एफ से बी क्या है, तो वेस्ट भी है और साउथ भी है, तो यहां से आपका होगा साउथ वेस्ट, और यहां से वेस्ट है और ऊपर की तरफ है, तो यहां से आपका है नॉर्थ वेस्ट। यहां से जो आपका है इधर वेस्ट की तरफ और ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ, यानी यहां से नॉर्थ वेस्ट है, यानी तीनों आंसर हो सकता था, इसलिए आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सी एंड डी। जब आंसर एक से ज्यादा आ जाए तो आंसर सी एंड डी जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए अब जो नेक्स्ट सवाल आएगा वो एग्जाम में पूछा गया है, 2019 में एसबीआई क्लर्क का मेंस हुआ था, उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। कोशिश कीजिएगा एक बार आप लोग बनाने का। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों से बना होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट दिखा अभी जो सीखे थे। ए परसेंटेज बी ब्रैकेट में 28 दिखा, यहाँ ब्रैकेट में 13 दिखा, यहाँ ब्रैकेट में 14 दिखा, फिर ब्रैकेट में 15 दिखा, यानी थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे कोड में आपको बताया है। क्या है वो देखते हैं। ए परसेंटेज बी ब्रैकेट 28 का मतलब है ए बी के 42 मीटर उत्तर है। परसेंटेज के लिए तो चलिए डायरेक्शन आया उत्तर, ये 42 क्या चीज है, तो 28 से 42 का कोई रिलेशन होगा, वो आगे देखेंगे। अभी क्या है, $बी 13 मतलब ए बी के 27 मीटर दक्षिण में है, यानी डॉलर का मतलब है दक्षिण, 13 से कुछ रिलेशन होगा 27 का। इससे जस्ट पहले वाले में सबका डायरेक्शन 4-4 मीटर था, यानी डायरेक्शन सेम था, डिस्टेंस सेम था, लेकिन यहाँ पे सबका डिस्टेंस अलग अलग कुछ दिख रहा है। कोड भी जो यहाँ का इसका दिख रहा है वो अलग अलग है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, वो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ए हैज बी ब्रैकेट में 14 का मतलब है ए बी के 28 मीटर पूर्व है, यानी हैज का मतलब तो पूर्व है, 14 से कुछ रिलेशन होगा उस 28 का। ए एंड बी 15 का मतलब है ए बी के 29 मीटर पश्चिम है, यानी एंड का तो मतलब है पश्चिम से, 15 का कुछ रिलेशन होगा 29 से। तो पहला काम जो है वो हम लोग कर लेते हैं, जो डायरेक्शन हम लोग बनाते हैं वो हम लोग बना लेते हैं। परसेंटेज का मतलब उत्तर है, तो आप उत्तर ऊपर की तरफ होता है, यहां पर आप परसेंटेज डाल दीजिए। हैज का मतलब दक्षिण, डॉलर का मतलब दक्षिण है, तो आप डॉलर को दक्षिण में डाल दीजिए। हैज का मतलब पूर्व है, तो हैज को आप ईस्ट में डाल दीजिए। एंड का मतलब पश्चिम है। ये तो पता हो गया दिशा के बारे में, इतना काम हम लोगों को करना होता है, जल्दी से ये काम हम लोग कर लेंगे। फिर देखिए 28 है तो यहाँ 42 है, 13 है तो 27 है, 14 है तो 28 है, 15 है तो 29 है। 15 से 14 ज्यादा 29, 14 से 14 ज्यादा 28, 13 से 14 ज्यादा 27, 28 से 14 ज्यादा 42, यानी यहाँ जो ब्रैकेट में कोड दिया हुआ है उससे 14 ज्यादा मीटर डिस्टेंस होता है, यानी 28 है तो 42 मीटर, 13 है तो 27, 14 है तो 28 और 15 है तो 29 मीटर। तो अब आइए आपसे पूछ क्या रहा है, n इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू q, q के संदर्भ में n किस दिशा में है, और इंफॉर्मेशन जो इससे पहले एक्सप्रेशन बताता था वो एक्सप्रेशन यहीं पे बता दिया है। कुछ 1 2 3 4 5 6 इंफॉर्मेशन में आपको बताया है। तो चलिए इस 6 इंफॉर्मेशन को हम लोग सजाते हैं, अरेंज करते हैं। m हैज l, हैज का मतलब क्या होता है पूर्व, m जो होगा l से पूर्व की ओर होगा, तो आपका l होगा सबसे पहले, और l से ईस्ट की तरफ आपका कौन होगा, ये आपका m बैठा होगा यहाँ पर।
अब आइए इस 10 की बात करते हैं। ये 10 आपको डिस्टेंस बता रहा है, तो 10 ब्रैकेट में है, इससे 14 ज्यादा यानी 24 मीटर की दूरी पे होगा ये दोनों। ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, तो ये 24 होगा। n परसेंटेज m, परसेंटेज का मतलब उत्तर की तरफ कौन होगा, तो n जो होगा m से उत्तर की तरफ होगा। m यहां है, m से उत्तर की तरफ आपका n होगा, तो यहां पर आपका बैठा हुआ है n। अब बात करें ब्रैकेट में 11, तो ये डिस्टेंस कितना, तो 11 से 14 ज्यादा यानी 25, यानी ये जो डिस्टेंस होगा ये 25 मीटर का डिस्टेंस होगा। m नहीं लिखते हैं, वो आप लोग मीटर समझेंगे। अब आइए इस पे, यहाँ n पे खत्म, यहाँ n है, o एंड n। एंड का मतलब होता है इधर यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ। o जो है n से पश्चिम की तरफ है, o जो होगा n से पश्चिम की तरफ यानी इधर होगा, इस डायरेक्शन। कहां पे, तो अब आप अपने मन से नहीं यहां पर बैठा सकते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि डिस्टेंस इस दोनों के बीच में कितना है, ये जो ओ बैठने वाला है। तो 13 से 14 ज्यादा यानी 27, तो 27 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। क्यों ऐसा बोले, क्योंकि अगर यहां पर बैठा दीजिएगा, यहां L है, L के सीधी रेखा में होगा या इधर ही होगा या इधर होगा, कहां होगा अभी तो क्लियर नहीं है, जब तक कि हम पूरा डिस्टेंस अच्छे से चेक ना कर लें। तो अब डिस्टेंस हम लोग चेक करेंगे। 13 से 14 ज्यादा 27, ये 24 है, तो डेफिनेटली L से और इधर आ गया होगा, मान लेते हैं यहां पर आया होगा। और ये जो पोजीशन है आपका, ये पोजीशन O का है और ये डिस्टेंस आपका 27 है। $P, डॉलर का मतलब है दक्षिण की तरफ। P जो है O से दक्षिण की तरफ होगा, O से दक्षिण की तरफ होगा कौन, तो P। कहां पे होगा, ये अब फिर से आपको चेक करना होगा। आपका ये इंफॉर्मेशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस पे अभी हम लोग हैं। 31 से 14 ज्यादा यानी 45 मीटर के बाद आपका बैठा होगा P। ये कितना डिस्टेंस होगा, ये 25 है, तो 25 जाएंगे तो एकदम L के सीध में हो गए। और आपको कितना जाना है, तो और आपको 20 जाना है, तो यहां तक पहुंचे होंगे। और ये आपका पोजीशन है P का। आपका ये भी इंफॉर्मेशन हम लोग यूज कर लिए। अब उसके अगले इंफॉर्मेशन पे आते हैं, Q हैज P। Q हैज P, हैज का मतलब क्या होता है, ईस्ट, यानी Q जो होगा P से ईस्ट की तरफ होगा, पूरब की तरफ होगा। आपका P यहाँ पे पहले से बैठा हुआ है, P से ईस्ट की तरफ होगा कौन, तो Q। फिर से आप डिस्टेंस चेक करेंगे, डिस्टेंस कितना है, ये 38, 14 और जोड़ दीजिए, 38 में 14 जोड़ेंगे 52, यानी 52 मीटर इधर होगा आपका Q। अच्छा, ये डिस्टेंस 27, अगर 27 आएगा तो N और M के बिल्कुल सीध में होगा, लेकिन इसको जाना है टोटल 52, तो और आगे बढ़ेगा और मानिए यहां तक पहुंचा और यहां पर जाकर पहुंचा और ये यहां पर आपको मिल गया Q। और ये डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये 52 हुआ। ये भी इंफॉर्मेशन हम लोग यूज कर लिए। अब लास्ट इंफॉर्मेशन पे आते हैं, R परसेंटेज Q। परसेंटेज का मतलब है उत्तर की तरफ, यानी R जो होगा Q से उत्तर की तरफ होगा। कितना, तो 6 में 14 जोड़ दीजिए 20, यानी 20 मीटर उत्तर की तरफ होगा R। Q से 20 मीटर उत्तर की तरफ होगा R। एक बार बस चेक कर लीजिए, ये 25, ये आपका 45 निकला था, ये 25, तो ये डिस्टेंस कितना रहा होगा, 20, ये 25, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे कितना रहा होगा, 20, और इधर भी तो आपको 20 ही जाना है, यानी ये जो होगा L, M और ये लास्ट वाला आपका R एक सीधी रेखा में होगा, एकदम सीधी रेखा में ये तीनों होगा आपस में। ये इस डायग्राम, इस इंफॉर्मेशन से हम लोगों का डायग्राम तैयार हो गया। अब हम लोग आंसर की स्थिति में आ गए, हम लोग लास्ट इंफॉर्मेशन को भी यूज कर लिया। Q के संदर्भ में N किस दिशा में है, Q के संदर्भ में N पूछ रहा है।
यहां से आपको देखना है n किधर है, तो यहां से इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, यानी आपका आंसर होगा ऊपर की तरफ यानी उत्तर, और इधर लेफ्ट हैंड साइड यानी पश्चिम, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर पश्चिम यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अभी जो डायग्राम हम लोग तैयार किए थे उसी डायग्राम, वो डायग्राम जो तैयार था उधर, ये आपका यहां पर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि M और R के बीच की रेखा, M और R कहां था, M यहां पर था और R यहां पर था, इसके बीच की रेखा, ये जो डॉटेड लाइन से है, बीच की रेखा का मध्य बिंदु Z है, यहां पर है भी मध्य बिंदु Z, तो L और Z के बीच की दूरी क्या होगी, ये L और Z के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, ये 24, ये पता चल जाए आपका तो काम हो जाएगा। आपसे यहां से यहां पूछ रहा है, ये ब्लैक लाइन से जो आपको दिख रहा है पूरा, ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये 27 था, तो इसके सीध में जो होगा यहां से यहां, ये 27 होगा, और ये टोटल 52 है, ये 27, तो 52 में से 27 गया 25, अगर ये 25 होगा तो ये M से R भी तो 25 होगा, और इस दोनों के मिडिल में Z है, तो 25 का आधा ये 12.5, और ये भी 12.5, क्योंकि मिडिल पॉइंट में Z है, ये क्वेश्चन में आपको बताया है। अब आपसे पूछ रहा है L से ये Z का डिस्टेंस, तो 24 यहां से, 12.5 यहां से, यानी ये टोटल डिस्टेंस आपका कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस आपका यहां से यहां आया है 24 और 12.5, 24 प्लस 12.5, ये आपका आया, यानी आंसर हो गया 24 12 36.5 मीटर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब आते हैं इसी के तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। आपसे पूछ रहा है L और R के बीच की दूरी ज्ञात करें, L और R के बीच की दूरी, अभी जस्ट इससे पहले हम लोग निकाले थे, ये पूरा कितना था, ये पूरा आपका 25 था, और इधर 24 है, तो 24 और 25 यानी 49 मीटर आपका आंसर था, यानी ऑप्शन नंबर सी। और ये जो क्वेश्चन था ये बैंक में पूछा गया SBI क्लर्क के मेंस एग्जाम का, जो दूसरे 2019 में पिछले साल हुआ है, उसमें पूछा गया था। एक साथ 3 क्वेश्चन मैंने हूबहू उठाकर यहाँ पर रख दिया था। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो आपका ये डायरेक्शन चैप्टर खत्म हो चुका है पूरी तरह से। अब हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो देखते हैं नया चैप्टर कौन सा शुरू करते हैं। आप लोग भी कमेंट करके कुछ बताइएगा, अगर आप लोगों का भी कुछ सजेशन देख लें, आप लोगों को क्या पढ़ना है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो चलिए धन्यवाद।